मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने डी रिस्किंग द ग्रीन लीप सब नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में भागीदारी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य की ऊर्जा यात्रा में नवकरणीय ऊर्जा की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश के समावेशी और टिकाऊ विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को प्रेरणा बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य स्वच्छ, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने 360 में एकदम बदलाव आया है। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र छूटा नहीं, और इसमें खास करके आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की जो अगर बात करता हूं तो दावोस के इस प्रतिष्ठित मंच पर खास करके मैं मान के चलता हूं कि नवकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु उत्तरदायित्व, वैश्विक स्थिरता, ऐसे कई कारण से नए दौर के समय में एआई के जमाने में और कई कारण से बिजली की खपत तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जितनी रिन्यूएबल एनर्जी की महत्ता है, सच में माननीय मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन कई कारण से उसकी अनुकूलता भी है, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। जब ग्रीन को हमारे यहाँ ये पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट लेकर के आए और जो बात रखी थी इन्होंने, अपने राज्य के संसाधनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारा 20 साल से राजस्थान से पानी के बंटवारे का झगड़ा चल रहा था। हमारा पानी ज्यादा लेगा, कम लेगा। हमने कहा हमारा तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां, 250 से ज्यादा नदियां हमारे यहाँ से निकलती, छोटे 2-4% पानी ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने हमारे सरकार बनने के बाद माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से नदी के बंटवारे को लेकर के पानी के साथ पार्वती काली सिंध चंबल योजना के आधार पर जब हमारे लिए वहां जल विद्युत यंत्र भी लगे हुए हैं, जिसके आधार पर हमारी पानी की चंबल के साथ तो रचना बनती है, लेकिन 15 जिले राजस्थान के प्यासे थे, 15-16 जिले हमारे थे। लेकिन जब 5% की छूट उनको दी तो भाई साहब फर्क ये पड़ा कि इनका पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट आया, जो हमारे यहाँ था हमको जरा चंबल का पानी निकालना था ज्यादा। तो एक फोन करा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने कहा कि बताओ कब खोलना है। हमने कहा कल से खोल दो। तो जो प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होना था वो 1.5 साल में पूरा हो गया इनका। उनने डैम खाली कर दिया और हमारा पंप स्टोरेज का बड़ा प्रोजेक्ट है एक तरह से, जो आपके शब्दों में कि अगर ये उनने आंध्र में बनाया तो 4 साल में बना, विदेश में बनता तो 10 साल में बनता, लेकिन हमारे अपने मध्य प्रदेश के साथ जब बना है तो 2 साल के अंदर वो पूरा कर रहा है। ये केवल इस संबंधों के आधार पर कि हमारे आपस में जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये संवाद के साथ साथ ठोस हमारे रिजल्ट देने वाला समय है कि हमारे पास रीवा के 750 मेगावाट से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी प्रारंभ हुई। तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से चल रही है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। नीमच में 170 मेगावाट का सोलर परियोजना, जिसके बारे में बताया कि 2.4 अमेरिकी सेंट का यूनिट का जो दर वास्तव में इतना कम है कि ये बाकी को प्रेरणा देगा। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।